ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। A solid right circular cone of height 27 centimeter is cut into two pieces along a plane parallel to its base at a height of 18 centimeter from the base. If the difference in the volume of the two pieces is 225 centimeter cube, the volume in centimeter cube of the original cone is. एक काम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक कोन बना लेते हैं ABC। लेट अस से ये ओरिजिनल कोन है हमारा। ए से हमने एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है वो AF है। FC इस कोन की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और AF उसकी हाइट को जो हमें 27 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पर AF हो गया है 27 सेंटीमीटर। नाउ एक प्लेन है DE जो पैरेलल है बेस के एंड 18 सेंटीमीटर फ्रॉम हाइट, दैट मीन्स हमें GF की वैल्यू 18 गिवन है। तो हमने यहाँ पर इस कोन के पैरेलल में ये जो प्लेन है इससे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक ऊपर वाला पार्ट जिसको आप एक तरह से यहाँ पर अगर हम इसको टू डायमेंशनल वे में समझना चाहें तो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है बट एक्चुअल में ये कोन है। और दूसरा वाला पार्ट जो नीचे रह गया उसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन। ठीक है, तो व्हाट अबाउट AG देन? AG इन दोनों का डिफरेंस होगा AF माइनस GF एंड दैट विल बी 9 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पर हम अगर इन दो ट्राइंगल्स पर नजर डालते हैं, लेट अस से AFC, ट्राइंगल AFC एंड ट्राइंगल AGE पर, ये दोनों ही ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। वी कैन से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। ये DE लाइन बेस BC के पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दो एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल जिसको हम कॉमन एंगल कहेंगे वो दोनों ही ट्राइंगल्स का होगा। तो देयरफॉर ये दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं? सिमिलर। और जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है। दैट मीन्स AF अपॉन AG इक्वल होगा किसके? FC अपॉन GE और ये इक्वल होगा किसके? AC अपॉन AE की। अब AC अपॉन AE की फिलहाल हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ इन दो पार्ट्स पे फोकस करते हैं। AF ये हमें गिवन है 27, AG ये हमने निकाल लिया है 9, तो 27 अपॉन 9 करने पर ये वैल्यू हो गई है 3 अपॉन 1। तो FC अपॉन GE ये रेशियो भी 3 अपॉन 1 होगा। FC बिगर कोन की बेस की रेडियस हो गई है और GE स्मॉलर कोन के बेस की रेडियस हो गई है। तो इनकी जो रेडियाई है उनका रेशियो 3:1 है। अच्छा, कोन का वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। r रिप्रेजेंट करता है बेस रेडियस को और h रिप्रेजेंट करता है हाइट को। अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो FC रेडियस होगी तो FC का स्क्वायर इंटू हाइट AF। सिमिलरली अगर हम स्मॉलर कोन की बात करते हैं तो ये हो गया है 1/3 इंटू पाई इंटू बेस रेडियस GE, so GE का स्क्वायर इंटू हाइट दैट विल बी AG। नाउ AF अपॉन AG अभी ऑलरेडी हमने निकाला है, ये 3:1 है। 1/3 पाई ये हम कैंसिल कर सकते हैं। FC अपॉन GE भी 3:1 है तो ये हो गया 3 स्क्वायर 9:1 इंटू 3:1। तो हमारा जो बिगर कोन है और जो हमारा स्मॉलर कोन है उनके वॉल्यूम का रेशियो हमारे पास आ गया। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान तरीका होगा। मान लीजिए बिगर वॉल्यूम को हम कह रहे हैं 27x, तो स्मॉलर कोन का वॉल्यूम क्या होगा? x। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है उसका वॉल्यूम x होगा और टोटल कोन का वॉल्यूम 27x। तो ये जो फ्रस्ट्रम नीचे वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम होगा 26x। क्वेश्चन में हमें इन दोनों पार्ट्स का, फ्रस्ट्रम और जो अपर कोन है, इनके वॉल्यूम का डिफरेंस गिवन है। 26x और x इनका डिफरेंस है 25x। दिस इज इक्वल टू 225, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9। हमसे पूछा गया जो ओरिजिनल कोन है उसका वॉल्यूम क्या है, दैट मींस हमें 27x निकालना है। 27 into 9 करेंगे
तो वी विल गेट अवर आंसर इज 243 सेंटीमीटर क्यूब। तो इमीडिएटली थर्ड ऑप्शन जो है वो हम आंसर मार्क कर सकते हैं। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो तो इस क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप इमीडिएटली बोल सकते हैं कि अगर हाइट का रेशियो 1/3 है तो 1/3 है तो वॉल्यूम का रेशियो 1/27 होगा। तो अपर पार्ट 1 है तो लोअर पार्ट 26, दोनों का डिफरेंस 25। 25x इज इक्वल टू 225 गिवन है, यानी x की वैल्यू 9, देयरफॉर 27x विल बी 9 into 27, 243। ये कैलकुलेशन आपको मेंटली करनी आनी चाहिए। ये केवल क्योंकि कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा मैंने अपनी स्पीड स्लो रखी है, बट यस आप आसानी से इस क्वेश्चन को विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं।